वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस के सेकेंड स्टेज यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है और लाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है। इस प्रोसेस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये प्रोसेस लाइट के एब्सेंस यानी डार्क में भी हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा इस रिएक्शन को कैल्विन साइकिल, बायोसिंथेटिक फेज, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल या C3 साइकिल भी कहा जाता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस रिएक्शन के लिए ATP और NADPH की जरूरत होती है और लाइट रिएक्शन के समय ATP और NADPH क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रोड्यूस होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन एंड हिज co-workers in 1950 by use of radioactive isotope कार्बन 14। इस रिएक्शन को सबसे पहले 1950 में मेल्विन कैल्विन और उनके को-वर्कर्स ने डिस्कवर किया था। उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 के हेल्प से इस रिएक्शन को डिस्कवर किया। क्योंकि इस रिएक्शन को मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इन दिस साइक्लिक रिएक्शन कार्बन एटम्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड are fixed to produce simple carbohydrates with the help of products of light reaction, that is ATP and NADPH। इस साइक्लिक रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी ATP और NADPH के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एटम को फिक्स किया जाता है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस प्रोसेस को बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी कहा जाता है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 PGA। इस साइक्लिक रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 PGA। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इस रिएक्शन को C3 साइकिल भी कहा जाता है। द मेन एंजाइम ऑफ दिस साइकिल इज रुबिस्को। इस साइक्लिक रिएक्शन का मेन एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, यानी ये एंजाइम कार्बोऑक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज दोनों फॉर्म में काम करता है। डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल में रुबिस्को कार्बोऑक्सिलेज के फॉर्म में ऐड करता है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है। लेकिन डिफरेंट कंडीशन जैसे अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा तो रुबिस्को ऑक्सीजिनेज के फॉर्म में एक्ट करेगा, यानी ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा। कैल्विन साइकिल को 3 मेन स्टेजेस में डिवाइडेड किया जा सकता है। फर्स्ट कार्बोऑक्सिलेशन और कार्बन फिक्सेशन स्टेज, सेकेंड रिडक्शन स्टेज और थर्ड रीजेनरेशन स्टेज। कार्बोऑक्सिलेशन और कार्बन फिक्सेशन स्टेज involves the fixation of carbon dioxide by its condensation with a 5 carbon acceptor molecule ribulose 1,5 biphosphate or RUBP to form 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid or 3 PGA। This reaction is catalyzed by the enzyme Rubisco। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। इस स्टेज में राइबोलोज 1,5
बाइफॉस्फेट के हेल्प से और रिबुस्को एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और इस प्रोसेस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है। केल्विन साइकिल का सेकेंड स्टेज है रिडक्शन। इन दिस स्टेज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड is reduced to glyceraldehyde 3-phosphate or 3-phosphoglyceraldehyde with the use of ATP and NADPH. This process occurs in 2 steps. इस स्टेज में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है और ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इस स्टेज में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी ATP और NADPH के हेल्प से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का शॉर्ट फॉर्म है G3P और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म है PGAL। केल्विन साइकिल का थर्ड स्टेज है रीजनरेशन। इन द लास्ट स्टेज 5 of the 6 molecules of G3P are used to regenerate 3 molecules of RUBP with the help of ATP and the 1/6 of G3P molecule is used to produce half molecule of glucose. कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स में 5 मॉलिक्यूल का यूज RUBP के 3 मॉलिक्यूल्स को रीजनरेट करने में किया जाता है, यानी इस स्टेज में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का रीजनरेशन होता है और ये प्रोसेस ATP के हेल्प से होता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स में बचा हुआ 1 मॉलिक्यूल का यूज ग्लूकोज के हाफ मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल फिक्स करने पर ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल को फिक्स करने पर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अगर प्लांट एक केल्विन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल फिक्स करेगा तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट को 6 केल्विन साइकिल कंप्लीट करना होगा। हम लोगों ने पिछले पेज में पढ़ा कि केल्विन साइकिल में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल को फिक्स करने की ज़रूरत होती है। इस साइक्लिक रिएक्शन को सिंपल तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल्स लिया है, यानी इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होगा और ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन से ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन से ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेज है कार्बोऑक्सिलेशन यानी कार्बन फिक्सेशन। इस स्टेज में RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और 3-PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यहाँ RUBP का 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। केल्विन साइकिल में रूबिस्को कार्बोऑक्सिलेज के फॉर्म में एक्ट करता है, क्योंकि इस प्रोसेस में रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में हेल्प करता है। केल्विन साइकिल का सेकेंड स्टेज है रिडक्शन। रिडक्शन का प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है
इसलिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल्स के फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP के 6 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। यहाँ ATP के 6 मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेशन होगा और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और 6 ATP मॉलिक्यूल 6 ADP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन के सेकेंड स्टेप में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए NADPH की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए NADPH के 6 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। यहाँ NADPH के 6 मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होगा और 6 NADPH 6 NADP में कन्वर्ट हो जाएगा और 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल इस साइकिल से अलग हो जाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का 5 मॉलिक्यूल इस साइकिल में बना रहता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल से राइबोलोज 5-फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और इस प्रोसेस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। कैल्विन साइकिल का नेक्स्ट स्टेज है रीजनरेशन ऑफ RUBP, यानी इस स्टेज में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का रीजनरेशन होता है। RUBP के रीजनरेशन के लिए राइबोलोज 5-फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ राइबोलोज 5-फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल के फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP के 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। यहाँ ATP के 3 मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेशन होगा और RUBP का 3 मॉलिक्यूल फिर से रीजनरेट होगा। इस तरह से इस साइक्लिक रिएक्शन के एंड में RUBP फिर से रीजनरेट हो जाता है और नेक्स्ट कैल्विन साइकिल स्टार्ट करता है। अब हम लोग सभी मॉलिक्यूल्स के कार्बन एटम को कैलकुलेट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल में टोटल 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल में टोटल 18 कार्बन एटम प्रेजेंट है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स में टोटल 18 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स में टोटल 18 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स में टोटल 15 कार्बन एटम प्रेजेंट है। राइबोलोज 5-फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ राइबोलोज 5-फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए राइबोलोज
5 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स में टोटल 15 कार्बन एटम प्रेजेंट है। RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ RUBP का 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए RUBP के 3 मॉलिक्यूल में टोटल 15 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इस पूरे साइकिल में 2 जगह फॉस्फोराइलेशन हुआ है और फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP का यूज हुआ है। पहली बार 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉस्फोराइलेशन से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस हुआ है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक मोनोफॉस्फेट कंपाउंड है और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक बाइफॉस्फेट कंपाउंड है। यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉस्फोराइलेशन से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल्स के फॉस्फोराइलेशन के लिए 6 ATP मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ है। दूसरी बार राइबोलोज 5 फॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन से RUBP प्रोड्यूस हुआ है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट एक मोनोफॉस्फेट कंपाउंड है और RUBP यानी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एक बाइफॉस्फेट कंपाउंड है। यानी राइबोलोज 5 फॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन से RUBP प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि यहाँ राइबोलोज 5 फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स के फॉस्फोराइलेशन के लिए 3 ATP मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स के फिक्सेशन से ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए 6 + 3 ATP यानी टोटल 9 ATP का यूज हुआ है और साथ ही साथ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स में रिडक्शन के लिए 6 NADPH का भी यूज हुआ है। क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स के फिक्सेशन से ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स के फिक्सेशन की जरूरत होगी। क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स के फिक्सेशन से ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए 6 ATP + 3 ATP यानी टोटल 9 ATP और 6 NADPH मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स के फिक्सेशन से ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाएगा। यानी प्लांट में 6 केल्विन साइकिल कंप्लीट करने के लिए टोटल 18 मॉलिक्यूल्स ATP और 12 NADPH मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटो रेस्पिरेशन यानी C2 साइकिल के पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।